Yes, good evening, everyone. Good evening, everyone. Everyone, please confirm, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है. ओके. हेमंत, अभय, अनिमेश, प्रदीप, प्रवेश, शेखर, अभिनव. वेरी गुड. तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. अच्छा. विशेष इज फ्रॉम लखनऊ. कानपुर में भी ठंड है बेटा. कानपुर में भी ठंड है. तो बातचीत आगे स्टार्ट करते हैं. आई होप आप सभी आ गए, सभी ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए 4 टेस्ट. हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए 4 टेस्ट रिलेटेड टू द बिटुमिन, और एक टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया रिलेटेड टू द सॉइल, सीबीआर टेस्ट. बट द डिस्कशन फॉर द सीबीआर इज नॉट कंप्लीटेड येट. अभी हम लोग का डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है. तो अभी हम लोग बातचीत करेंगे सीबीआर टेस्ट के बारे में, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल और बहुत ही फ्रिक्वेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ गेट एग्जाम. दैट इज मार्शल मिक्स डिजाइन. अरे अब बातचीत बंद करो भाई. हाँ, कौन कहाँ से है, कौन इंदौर से है, कौन लखनऊ से है, कौन कानपुर से है. अगर ये डिस्कशन हो गया हो तो क्लास पे फोकस करें. बोलो. हाँ, अभी थोड़ी देर बाद पूछेंगे वो कौन सा है इंदौर में, सराफा. हाँ, बोलेंगे सराफा से कौन है. क्यों भाई? कौन भोपाल से है, कौन ग्वालियर से है, हाँ, कौन मुंबई से है, कौन पवई से है, हाँ, कोई नागपुर से भी है क्या? हाँ. हम्म, अच्छा, मुझे कैसे पता है? अरे, बहुत क्लासे ली मैंने. हम्म. कोई हैदराबाद से है, कोई सिकंदराबाद से है, हम्म, कोई बड़ोदरा से है, कोई अहमदा से है. हाँ. तो इंडिया की सारी मेजर सिटीज जो हैं आपकी, वहां पर क्लासेस हुई हैं. हम्म, बिल्कुल. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. ठीक है. तो अभी बातचीत स्टार्ट करते हैं. हाँ हाँ, वही मैं गुजरात भी बता रहा था, बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, आनंद. हम्म, फिर बगल में चले जाओ, दमन. क्यों क्यों भाई? चलिए, चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. आगे बातचीत करते हैं. तो अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कंप्लीट करेंगे अपने सीबीआर का, उसके बाद फिर बातचीत स्टार्ट करेंगे. ओके, वेरी गुड. उसके बाद फिर हम लोग बातचीत स्टार्ट करेंगे मार्शल मिक्स डिजाइन. एक काम करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. कौन कहाँ से है लिख लो ये, क्योंकि मानोगे तुम लोग है नहीं. मानोगे तुम लोग है नहीं, तो एक काम करो, लिख लो. सबका देख लेता हूँ मैं. ठीक है. क्योंकि अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा और मेरे सामने आपके लोकेशंस हो रहे होंगी, तो फिर मैं होऊंगा डाइवर्ट. सिलीगुड़ी, रिसेंटली विजिटेड. रिसेंटली विजिटेड. लखनऊ. हम्म. मुंबई, पटना, उड़ीसा. वेरी गुड. शुभम इज फ्रॉम कानपुर. बहुत बढ़िया. अयोध्या, बिहार. आगरा, मुंबई, तमिलनाडु. वेरी गुड. गाजीपुर. बहुत बढ़िया. हो गया, अरमान पूरे हो गए. बोलो. इटावा. अच्छा, अभिनव इटावा से हैं. बहुत बढ़िया. आंध्र प्रदेश. औरंगाबाद, महाराष्ट्र. झारखंड. उड़ीसा. चलो, अब आई थिंक अब 1 मिनट तो हो गया, और सबने कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं
ये भी बता दिया है। क्यों भाई? तो आई एम फ्रॉम इंडिया। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो सीबीआर 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 का डिस्कशन करते हैं पहले, आओ। तो अब तक जो सीबीआर में देखा हम लोगों ने, सीबीआर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे मार्शल मिक्स डिजाइन में, जो कि हमारा मेन डिस्कशन होने वाला है और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक भी है। बट बिफोर दैट कुछ बात कर लेते हैं सीबीआर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए इसको मैं नोट पॉइंट करके बताता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए मैं इसको नोट पॉइंट करके बताता हूँ। और सवाल कैसे आए हैं ये भी बता दूंगा, और कैसे कैसे सवाल इस टॉपिक से आ सकते हैं ये भी बता दूंगा। सुनिए ध्यान से। तो पहली बात तो आपने बोली कि सर जब हमने सीबीआर टेस्ट कंडक्ट किया तो एक सॉइल का स्पेसिमेन बनाया, उसको सेटअप में लगाया, और प्लंजर था जिसका डायामीटर 5 सेंटीमीटर था, और प्लंजर से लोडिंग अप्लाई करना शुरू किया। तो अलग अलग लोड पे कितना पेनिट्रेशन हो रहा था ये हमने मेजर कर लिया, और फाइनली हमें बहुत सारी वैल्यूज मिल गई लोड की, और बहुत सारी वैल्यूज मिल गई हमें पेनिट्रेशन की। तो उन लोड और पेनिट्रेशन को हमने प्लॉट किया, और जब सर उन लोड और पेनिट्रेशन की वैल्यूज को हमने प्लॉट किया तो हालात कुछ ऐसे दिख रहे थे। तो सर हमें हालात कुछ ऐसे दिख रहे थे, ये देखो। तो सर हमें हालात कुछ ऐसे दिखे। तो while plotting the load and penetration the situation was something like this। तो x एक्सिस में आपने पेनिट्रेशन को प्लॉट किया था इन mm, और y एक्सिस पे प्लॉट किया आपने लोड को इन kg। तो जो हमें कर्व मिला था दैट कर्व वाज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का कर्व मिला। इसकी अगर शेप की बात करें तो हमें सर दिख रहा है दिस शेप इज थ्रू आउट कॉन्वेक्स। ये जो शेप है इसकी वो थ्रू आउट कॉन्वेक्स शेप मिल रही है। अगर ऐसा कर्व मिल रहा है, अगर ऐसा कर्व मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। बेस्ड ऑन द लोड एंड पेनिट्रेशन वैल्यू इफ वी आर गेटिंग द कर्व लाइक दिस देन देयर इज नो प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम नहीं थी? सर जो आपकी इच्छाएं थी करस्पॉन्डिंग टू द 2.5 mm पेनिट्रेशन और करस्पॉन्डिंग टू द 5 mm पेनिट्रेशन, हम बहुत आसानी से इस कर्व से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बहुत आसानी से इस कर्व से लोड की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। नाराज हो गया ये लीजिए। तो सर आपने बोला यहां पर जो लोड मिलेगा उसको मैं बोल दूंगा P1, और करस्पॉन्डिंग टू द 5 mm पेनिट्रेशन जो लोड आएगा इस कर्व से उसको मैं बोल दूंगा P2। बिल्कुल सही बात है। तो ये बेटा लोड की वैल्यू हो गई, दिस इज गोइंग टू बी द P1 और दिस इज गोइंग टू बी द P2। इन लोड की वैल्यूज के बेसिस पे, इन लोड की वैल्यूज के बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द सीबीआर ऑफ द सॉइल। कैसे करेंगे बता दिया। तो सर सीबीआर 2.5 mm क्या हो जाएगा? P1 बाई 1370 मल्टीप्लाई बाई 100। सीबीआर 5 mm क्या हो जाएगा? P2 बाई 2055 मल्टीप्लाई बाई 100। जो भी इनमें से मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट वी विल कंसीडर एज द सीबीआर ऑफ सॉइल। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जब कभी ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये ओरिजिन था, ये ओरिजिन था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लेट्स से कभी ऐसा होता है कि यू आर गेटिंग द सीबी, आपने जब लोड पेनिट्रेशन कर्व को प्लॉट किया, डेटा को प्लॉट किया, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कर्व कुछ इस तरीके का मिल जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कर्व कुछ इस तरीके का मिल जाए, समथिंग लाइक दिस। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कर्व आपका कुछ इस तरीके से आ जाए। दो अलग अलग कर्व है बेटा। एक सिचुएशन मैंने पूरी कंप्लीट कर ली, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड सिचुएशन की। तो अगर इस तरीके का कर्व था पहली सिचुएशन में थ्रू आउट कॉन्वेक्स, तो किसी भी तरीके का कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। नो करेक्शन इज नीडेड। आप डायरेक्टली इस कर्व से 2.5 mm के करस्पॉन्डिंग और 5 mm के करस्पॉन्डिंग लोड्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते थे, जो कि हमने किया भी। लेकिन अगर आपको कभी कोई ऐसा कर्व देखने को मिल रहा है जहां पर क्या है, जहां पर इस कर्व में है इनिशियल कॉन्केविटी,
जहां पर इस कर्व में आपको देखने को मिल रही है इनिशियल कॉन्केविटी। अगर यहां पर इनिशियल कॉन्केविटी है, इसका मतलब ये कर्व अभी सही नहीं है। इसका मतलब ये कर्व सही नहीं है, हमारे टेस्ट के दौरान कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हो गई हैं, जिसकी वजह से इस कर्व में इनिशियल कॉन्केविटी आ रही है। दिस इनिशियल कॉन्केविटी शुड नॉट बी देयर इन द कर्व। हमारे कर्व की जो शेप होनी चाहिए वो थ्रू आउट द कॉन्वेक्स होनी चाहिए थी, बट अभी जब मैंने डेटा को प्लॉट किया तो मुझे कर्व में इनिशियल कॉन्केविटी दिख रही है। तो अब इस इनिशियल कॉन्केविटी के लिए करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। करेक्शन यहां पर क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले आपको इस कर्व को करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनिशियल कॉन्केविटी वाले कर्व से 2.5 mm के करस्पॉन्डिंग आप लोड ले लेंगे, वो तो गलत होगा ना। अरे जब कर्व ही नहीं सही है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप लोड का मेजरमेंट, लोड का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कर्व को सही करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर सम करेक्शंस लाइक दिस, ये करेक्शन आपको अप्लाई नहीं करने, मैं केवल समझा रहा हूं। तो यहाँ पर आपने बोला सर एक काम करते हैं, अब हम इसके लिए किस कर्व को सही करेंगे, और लेट्स से नाउ दिस इज गोइंग टू बी द न्यू ओरिजिन। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा न्यू ओरिजिन होगा। तो अब ये कहीं पे आपको 2.5 मिलेगा और यहाँ कहीं पे आपको 5 मिलेगा। अब आप इस कर्व को यूज कर सकते हैं लोड की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है। तो कभी भी अगर आपके कर्व में इनिशियल कॉन्केविटी आती है तो डायरेक्टली वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द वैल्यूज ऑफ द लोड फ्रॉम दैट कर्व करस्पॉन्डिंग टू द 2.5 mm पेनिट्रेशन एंड 5 mm पेनिट्रेशन। सबसे पहला काम हमें वहां पर करना पड़ेगा, वी नीड टू अप्लाई सर्टेन करेक्शन, और हमें इस ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा। इस इनिशियल कॉन्केविटी को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इस इनिशियल कॉन्केविटी को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो इन दिस केस वी नीड टू शिफ्ट द कर्व। ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए। सर यहां से सवाल क्या पूछा जाता है, यहां से सवाल पूछा जाता है कि इस इनिशियल कॉन्केविटी के रीजंस क्या हैं। ऐसा क्या हो गया इस टेस्ट में, ऐसा क्या हो गया इस टेस्ट में। सर फिर ओ डैश का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब इस येलो वाले कर्व के लिए ये ओरिजिन हो जाएगा, तो सारी डिस्टेंसेस तो डिस्प्लेस हो जाएंगी ना। नई दो कर्व हैं यहाँ पर, दो सिचुएशन है, दोनों एक साथ बताई हैं। पहला सिचुएशन बताया जब ग्रीन वाला कर्व था तो आपने डायरेक्टली वैल्यूज को मेजर कर लिया P1 और P2 को। अगर इनिशियल कॉन्केविटी है तो फिर हमें इसमें पहले करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, इसकी शेप को थ्रू आउट कॉन्वेक्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम मेजरमेंट करेंगे। ये पॉइंट है। इनिशियल कॉन्केविटी अगर कर्व में दिख रही तो डायरेक्टली फिर हम लोड की वैल्यू को यहां से मेजर नहीं कर सकते थे, बस ये बताना चाह रहा था। क्लियर है। एक बार सभी लोग कंफर्म करो, एक बार सभी लोग कंफर्म करो, ये इनिशियल कॉन्केविटी वाला गेम सभी को क्लियर है। दिस इनिशियल कॉन्केविटी गेम इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। बिल्कुल। अब आप जाहिर सी बात है नए कर्व से ही लेंगे ना, तो अगर ये शिफ्ट कर गया ओरिजिन तो यही तो मैंने बताया। अब इसके करस्पॉन्डिंग ऑफ 2.5 mm और 5 mm फ्रॉम द न्यू ओरिजिन, अब आप वैल्यूज मेजर करेंगे फ्रॉम द पिंक कर्व, फ्रॉम द पिंक कर्व। तो सवाल आपसे बेटा यहां पर ये पूछा जाता है कि ये इनिशियल कॉन्केविटी हमारे कर्व में आई क्यों। इनिशियल कॉन्केविटी आने का रीजन क्या है कि जिस समय आप ये टेस्ट कर रहे थे वहां पर हो गई कुछ आपसे गलतियां। बिल्कुल 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 विशेष, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो होता क्या है, जब आपने सॉयल और प्लंजर का सेटअप किया था समथिंग लाइक दिस, तो मान लो ये तुमने सॉयल फिल करी थी, मान लो ये तुमने सॉयल फिल करी थी और यहां पर ये प्लंजर था। दिस वॉज योर प्लंजर, जहां पर आपने लोड अप्लाई किया था, उस प्लंजर का डाया था 5 सेंटीमीटर। तो दिस वॉज द प्लंजर वेयर यू हैव अप्लाइड द लोड। ठीक है, क्लियर है। तो इन्होंने क्या बोला बेटा कि ये इनिशियल कॉन्केविटी आने का पहला रीजन क्या है कि अगर ये टॉप की जो सॉइल थी इसको प्रॉपरली आपने कॉम्पैक्ट नहीं किया, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज नॉट प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड।
अगर आपके सैंपल की इस स्पेसिमेन को जो आपने प्रिपेयर किया था, इसमें टॉप की लेयर को प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं किया, ये जो सॉइल है टॉप की वो सॉफ्ट रह गई है। तो सॉफ्ट टॉप लेयर ऑफ सॉइल, अगर ऐसा हुआ होगा तो कर्व में आपको इनिशियल कॉन्केविटी देखने को मिलेगी। अगर ऐसा हुआ होगा तो कर्व में आपको इनिशियल कॉन्केविटी देखने को मिलेगी। ये बात तुम समझ गए सर? और कोई रीजन है क्या? बिल्कुल। देखिए, तो फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आपका एक सॉइल था, ये सॉइल था, और यहां पर ये आपने प्लंजर यूज किया है। सॉइल और प्लंजर का जो कांटेक्ट है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है। सॉइल और प्लंजर का जो कांटेक्ट है वो परफेक्टली क्या है? हॉरिजॉन्टल नहीं है। द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, दिख रहा है? ऐसा होना चाहिए था प्लंजर। नाउ द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, मतलब टॉप लेयर जो है सॉइल की वो परफेक्टली लेवल्ड नहीं है। टॉप लेयर जो है सॉइल की वो परफेक्टली क्या है? लेवल्ड नहीं है। उस केस में भी क्या होगा? तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नॉट परफेक्टली लेवल्ड, या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं, कॉन्टेक्ट बिटवीन प्लंजर एंड सॉइल इज नॉट हॉरिजेंटल। अगर प्लंजर और सॉइल का कांटेक्ट जो है वो परफेक्टली हॉरिजेंटल नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो वहां पर भी आपको, उस टेस्ट में भी आपको लोड पेनिट्रेशन कर्व में इनिशियल कॉन्केविटी देखने को मिलेगी। वहां पर भी आपको इनिशियल कॉन्केविटी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आई होप ये दोनों बातें क्लियर है। तो ये पहला नोट पॉइंट था रिलेटेड टू द सीबीआर टेस्ट। ये पहला नोट पॉइंट था रिलेटेड टू द सीबीआर टेस्ट। सभी लोग कंफर्म कर देंगे कि इनिशियल कॉन्केविटी का गेम क्या है, क्यों ये इनिशियल कॉन्केविटी हमारे कर्व में आ रही है, और अगर कभी इनिशियल कॉन्केविटी आ रही है तो उस कर्व की हेल्प से हम कैसे सही लोड की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सभी बातें सभी को अगर क्लियर है तो प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। सभी लोग चैट बॉक्स को में कंफर्म कर देंगे। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। क्रिस्टल क्लियर है? आइए, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट जो है बेटा वो और इंपॉर्टेंट है, नोट 2। तो आपने बोला था कि सर सीबीआर ऑफ सॉइल जो होगा, विल मैक्सिमम ऑफ सीबीआर 2.5 mm एंड सीबीआर 5 mm। यही तो बोला था आपने कि सर जो हमारी सॉइल का, देखो एक सॉइल के 2 सीबीआर तो रिपोर्ट करेंगे नहीं हम, एक सॉइल के 2 सीबीआर तो हम लोग रिपोर्ट करेंगे नहीं। क्या करने वाले हो आप? क्या करने वाले हो सर? अगर हम ऊपर की थोड़ी सॉइल हटाकर करें, क्या ऐसा नहीं कर सकते? बेटा टेस्ट करने के पहले आप पूरा मेक श्योर करेंगे कि आप सभी टेस्ट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो हम इंटेंशनली थोड़ा ये इनिशियल कॉन्केविटी ला रहे हैं, हम चाह थोड़ा रहे हैं कि हमारे कर्व में कोई गलतियां हो। तो हम प्रॉपर टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, हम प्रॉपर टेस्ट प्रोसीजर को, टेस्ट गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कोई एरर हो गई, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो फिर आपको ये कर्व में रिफ्लेक्ट होगा। गेम ये है, ऐसा थोड़ा कि हम इंटेंशनली टॉप की लेयर को सॉफ्ट छोड़ दे रहे हैं ताकि इनिशियल कॉन्केविटी आ जाए। तो फिर जब इनिशियल कॉन्केविटी आ रही तो हमने उसके पॉसिबल रीजंस को फाइंड आउट किया, और वो रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, क्लियर है बेटा? अनिमेश कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? विशेष क्लियर है बेटा? ठीक है। तो आपने बोला कि सर अगर मुझे किसी भी सॉइल का सीबीआर पूछा जाएगा, तो मैं 2 सीबीआर निकाल लूंगा 2.5 mm, और मैं सीबीआर कैलकुलेट कर लूंगा 5 mm, और जो भी सर मैक्सिमम होगा, दैट मैक्सिमम वी विल रिपोर्ट एज द सीबीआर ऑफ द सॉइल।
दैट मैक्सिमम वी विल रिपोर्ट एज द सीबीआर ऑफ द सॉइल, यही तो बोला आपने, दैट मैक्सिमम वी विल रिपोर्ट एज द सीबीआर ऑफ द सॉइल। तो जनरली होता क्या है, अब यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस है। जनरली आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो सीबीआर 2.5 mm होगा, सीबीआर 2.5 mm होगा, वो ज्यादा होगा सीबीआर सीबीआर 5 mm ऑफ सॉइल से। Generally you will observe, generally you will see that CBR 2.5 mm is going to be greater than the CBR 5 mm। अगर ऐसा है तो बिना किसी दिक्कत के हम रिपोर्ट कर देंगे, रिपोर्ट CBR 2.5 mm 2.5 mm एज CBR ऑफ सॉइल। भैया जो ज्यादा था वो बता दिया, जो ज्यादा था वो बता दिया। वो अलग बात है कि ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि सीबीआर 2.5 mm की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू द सीबीआर 5 mm। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है बेटा। लेकिन सर कभी ऐसा हुआ हमने टेस्ट किया और सीबीआर 5 mm जो था वो ज्यादा आ गया सीबीआर ऑफ सीबीआर 2.5 mm। अभी जो हमारा सीबीआर 5 mm है वो ज्यादा आ गया। अभी ऑब्जर्वेशन है, लोड की वैल्यूज पता है ना आपको, स्टैंडर्ड लोड की वैल्यू पता, मैंने क्या बोला, जनरली ऐसा होगा। अभी डेटा लेके भी बात कर लेंगे विशेष, अभी डेटा लेके भी बात कर लेंगे, क्लियर है। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि सीबीआर 5 mm जो है वो ज्यादा आ रहा है सीबीआर 2.5 mm से, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, डू नॉट रिपोर्ट सीबीआर 5 mm एज सीबीआर ऑफ सॉइल। डू नॉट रिपोर्ट सीबीआर 5 mm एज द सीबीआर ऑफ द सॉइल। अब और दिक्कत, भैया आपने तो कहा था जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ये आया तो हम रिपोर्ट कर देते, लेकिन यहां पर आपको मना किया गया है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी गई आपको, यहां पर एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी गई कि अगर कभी ऐसा हो रहा है कि आपके सीबीआर टेस्ट में 5 mm का सीबीआर 2.5 mm के सीबीआर से ज्यादा आ रहा है, तो एक काम करिए, रिपीट द टेस्ट। टेस्ट को क्या कर दीजिए, एक बार रिपीट करिए। डू नॉट रिपोर्ट 5 mm सीबीआर डायरेक्टली एज द सीबीआर ऑफ सॉइल। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि सीबीआर 5 mm ज्यादा आ रहा है सीबीआर 2.5 mm से, उस केस में क्या कर लीजिए, नहीं आएंगे बेटा, नहीं कैसे आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, खुद ही सोचो ना। दोनों के लिए लोड की वैल्यू तो अलग अलग होगी ना, 2.5 mm के करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू और 5 mm के करस्पॉन्डिंग लोड की वैल्यू तो अलग अलग होगी ना, क्लियर है। तो आप उस केस में टेस्ट को रिपीट करिए और रिपीट टेस्ट को करने के बाद फिर जो आपको रिजल्ट मिले वो अभी ऐसे हैं। रिपीट करने के बाद भी जो हमें बेटा टेस्ट का रिजल्ट मिला उसमें अभी भी आ रहा है कि सीबीआर 5 mm इज ग्रेटर देन सीबीआर 5 mm इज ग्रेटर देन सीबीआर 2.5 mm। अब कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट को रिपीट कर दिया है तो फिर अब रिपोर्ट कर दो सीबीआर 5 mm एज सीबीआर ऑफ सॉइल। तो फिर अब आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए सीबीआर 5 mm को एज द सीबीआर ऑफ द सॉइल। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी आपके टेस्ट से रिलेटेड, नोट पॉइंट थे, 2 नोट पॉइंट मैंने डिस्कस किए और यहां पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है रिलेटेड टू द सीबीआर ऑफ द सॉइल। अब मुद्दा ये होता है कि सर एप्लीकेशन कैसे है, आइए। तो मुद्दा ये है कि सर इसका एप्लीकेशन कैसे है, तो ये सवाल है और ये सवाल आता है गेट में 2 नंबर का। अब आपको बताना है, फाइंड आउट सीबीआर ऑफ सॉइल। सॉइल का सीबीआर फाइंड आउट करिए। डेटा दिए रखा गया है, सॉइल के लिए लोड दे रखा गया है और पेनिट्रेशन दे रखा गया है। लोड एंड पेनिट्रेशन इज गिवन टू यू। तो मान लो ये दे रखा गया 60 kg और ये 2.5 mm के करस्पॉन्डिंग है और ये दे रखा गया 100 kg
करस्पॉन्डिंग टू द 5 mm। आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द CBR, व्हाट विल बी द CBR। कैलकुलेट कर पाओगे? कैलकुलेट कर पाओगे? बोलो। अरे कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। तो हम लिखेंगे CBR 2.5 mm जो होगा, तो लोड करस्पॉन्डिंग टू द 2.5 mm 60, स्टैंडर्ड लोड कितना था 1370 मल्टीप्लाई बाई 100। CBR 5 mm जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लोड करस्पॉन्डिंग टू द 5 mm 100 डिवाइड बाई 2055 मल्टीप्लाई बाई 100। देखो जरा, देखो तो 60 डिवाइड बाई 1370 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ रहा 4.37% और ये आएगा 100 डिवाइड बाई 2055 मल्टीप्लाई बाई 100। कुछ गड़बड़ कर दिया, ये आ रहा 4.86। तो यहां पर हम डेटा के बेसिस से बोल सकते हैं सॉइल का जो CBR हो जाएगा वो 4.86% हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड एग्रीगेट फॉर द लोडिंग। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने रैंडम डेटा ले लिया, इस तरीके से सवाल आते मैं आपको ये बताना चाह रहा था। आई होप क्लियर है। अब यहां पर हम क्या टेस्ट को रिपीट करें, तो जो डेटा मुझे दिया गया उसके बेसिस पे मैंने आंसर रिपोर्ट कर दिया। बिल्कुल आसान कब है, जब आपको ये वैल्यूज पता। अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता है तो फिर आप CBR कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे अब तक सवाल आए हुए हैं, अब जो आया हुआ है वो तो तुम कर ही लोगे। सर अब इसमें और क्या क्या हो सकता है, ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है स्ट्रेस के टर्म पे। तो बोला गया 2.5 mm के लिए जो लोड है, मान लो वो है कितना, कुछ भी ले लो, 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और 5 mm के करस्पॉन्डिंग जो लोड है वो 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब निकालिए CBR क्या होगा। अब यहां पर लोड नहीं दिए गए हैं, यहां पर लोड नहीं दिए गए हैं, यहां पर दिया गया है स्ट्रेस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख दूंगा CBR 2.5 mm हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सॉइल का स्ट्रेस kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। CBR 5 mm हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 105 kg पर सेंटी मल्टीप्लाई बाई 100। ये लो, सारी वैल्यूज रैंडम है, सारी वैल्यूज रैंडम है, कंसेप्ट का ध्यान रखिएगा। तो ये आ रहा है, क्या हो गया, चलो रैंडम वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो डू नॉट कंसीडर वैल्यू, केवल आप मेन समझिए कंसेप्ट। तो ये आ रहा 38.0%। तो व्हाट विल बी द CBR, तो यहां पर CBR हो गया 38%। तो यहां पर केवल ये डेटा नहीं ध्यान देना, आपको ये डेटा नहीं ध्यान देना है, ये सब मैं रैंडम डेटा ले रहा हूं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, डू नॉट कंसीडर दिस डेटा, डेटा इज डेटा इज डेटा इज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पलरी डेटा ले रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, यहां पर आपको स्ट्रेसेस की स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होनी चाहिए, यहां पर आपको स्ट्रेसेस की स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होनी चाहिए। बोलो भाई, यहां पर आपको स्ट्रेसेस की स्टैंडर्ड वैल्यूज पता होनी चाहिए। सीख गए ना, यही सिखाना चाह रहा था मैं। सर कल को अगर बहुत अच्छा सवाल आएगा तो क्या आएगा, ये हो सकता है, करना नहीं चाहिए। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, अभी तक जो आपने स्ट्रेस निकाले हैं, अभी तक जो आपने स्ट्रेस निकाले 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इनके कैलकुलेशन के लिए
लोड आपने लिया है 1370 सॉयल एग्रीगेट के लिए, और ये लिया था 2055 केजी, याद है। और प्लंजर का जो डाया लिया था, प्लंजर का जो डाया लिया था वो लिया था 5 सेंटीमीटर। तभी तो ये वैल्यू आई थी, तभी तो ये वैल्यू आई थी, यस और नो। इन्हीं कंडीशंस में तो वैल्यू आई थी। कल को बहुत अच्छा सवाल बनेगा ना, तो पता क्या बनेगा, अभी तक कोई सवाल ऐसा कहीं नहीं आया है। कल को बहुत अच्छा सवाल बनेगा तो हो सकता है वो क्वेश्चन में प्लंजर का डाया चेंज कर दें। वो बोलेंगे हमने एक सीबीआर टेस्ट किया था तो वहां पर प्लंजर का डाया 6 सेंटीमीटर था, कुछ भी वैल्यू अदर देन 5 सेंटीमीटर। तो तुम्हें नहीं लगता जैसे ही प्लंजर का डाया चेंज हो जाएगा तो ये स्ट्रेसेस की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो इन स्टैंडर्ड स्ट्रेसेस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो फिर आपको नए स्ट्रेसेस निकालने पड़ेंगे, तो फिर आपको नए स्ट्रेसेस निकालने पड़ेंगे। तो स्ट्रेसेस क्या होते हैं, लोड अपॉन एरिया, और जैसे ही डाया चेंज होगा, एरिया चेंज हो जाएगा, तो स्ट्रेस भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो किस लेवल पे बात हो रही है, समझ रहे हो, पॉइंट क्लियर है कि नहीं। तो इफ इन केस कभी ऐसा होगा तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए है, तो बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल पे बात हो गई। अदरवाइज अगर सारी कंडीशन स्टैंडर्ड हैं तो फिर आप इन लोड की स्ट्रेसेस की वैल्यू को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। उसमें फिर कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, यस और नो। So in this way we have completed our entire discussion for the CBR test. CBR टेस्ट की पूरी बातचीत कर ली। अब एक सॉइल का टेस्ट और रह गया है जो कि है तो अभी हम लोग एक सॉइल के टेस्ट के बारे में और बात करेंगे बेटा, जो कि होने वाला आपका प्लेट लोड टेस्ट। तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कल। तो कल पूरे दिन हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कल पूरे दिन हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कल आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 9 बजे से, और हमारा कल डिस्कशन भी स्टार्ट होगा डिजाइन ऑफ पेमेंट का। ठीक है, नींद आ रही तो सो जाओ, किसने रोका, हाँ। अब रात हो रही, नींद आ रही तो सो जाओ, क्यों भाई। अरे नींद आएगी तो क्या करोगे, सो गई ना, हाँ। तो क्षितिज कह रहे हैं सर मुझे नींद आ रही तो सो जाओ। हम्म, अभी नहीं, अभी नहीं अभी चौथा चैप्टर अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ भाई, अभी तो मार्शल मिक्स डिजाइन पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आगे बातचीत कर लेते हैं। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका मार्शल मिक्स डिजाइन। देखो है तो बहुत इसमें बहुत कुछ, लेकिन वही मैं तुम्हें स्टोरी के स्टाइल में समझाता हूं, तुम्हें बस ध्यान से थोड़ी देर सुनना है। सुनोगे, सुनोगे। तो बहुत सारी चीजें अब अगर आसान भाषा में मैं आपसे बात करूं तो जरा समझते हैं। हर टेस्ट का, हर एक मेथड का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, यस और नो। तो ये मार्शल साहब का जो मार्शल मिक्स डिजाइन है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब तुम्हें मिल जाएगा, लिखने के लिए परेशान मत हो, सब मिल जाएगा, सुनो ध्यान से। तो ये मार्शल साहब ने जो मेथड बताया है, मार्शल साहब के जो मेथड की बात करने वाले, मिक्स डिजाइन की बात करने वाले हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है परसेंटेज ओबीसी। इसका मेन इसका मेन जो गेम है, यू नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ओबीसी। सर ये परसेंटेज ओबीसी क्या है, ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। परसेंटेज ओबीसी स्टैंड्स फॉर द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। सर ये क्या होता है। तो आपने बोला सर मिक्स जो होगा उस मिक्स में क्या क्या दिखेगा हमें। तो जो भी हम मिक्स बना रहे हैं उसमें कोर्स एग्रीगेट होंगे
उसमें फाइन एग्रीगेट होगा, उसमें फिलर मटेरियल होगा और उसमें बिटुमिन होगा। इन सब चीजों को आपको करना है मिक्स, इन सब चीजों को आपको करना है मिक्स। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता है थोड़ी सी भी अगर बिटुमिन की क्वांटिटी कम रह गई, थोड़ी सी भी अगर विटामिन की क्वांटिटी कम रह गई या थोड़ी सी भी विटामिन की क्वांटिटी आपने ज्यादा कर दी, पूरा खेल खराब हो जाएगा। क्योंकि भैया इस मिक्स से हमारी कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं जो हमारा मिक्स हो वो ड्यूरेबल हो, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। लेकिन मुद्दा ये है कि इस मिक्स को बनाते समय, इस मिक्स को बनाते समय, इस मिक्स को प्रिपेयर करते समय कितना विटामिन हम ऐड करें, ये हमें कैसे पता चलेगा। खेल समझ रहे हो? क्योंकि आप ये तो समझ गए हो कि अगर रिक्वायर्ड से कम विटामिन रखा तो भी समस्या, रिक्वायर्ड से ज्यादा विटामिन हो गया तो भी समस्या। हम कितना विटामिन ऐड करें जिससे हमारी जो चाहते हैं उस मिक्स से वो सभी की सभी चाहतें पूरी हो जाएं, वो सभी की सभी चाहतें पूरी हो जाएं, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, उसी को तो ऑप्टिमम बोलते हैं। ये दोबारा सुन रहे हो इस सब्जेक्ट में, ये दोबारा सुन रहे हैं सब्जेक्ट में, ये वर्ड आप दोबारा सुन रहे हैं सब्जेक्ट में, ऑप्टिमम। ऐसा एक शब्द, यही शब्द आप पहले एक बार और सुन चुके हैं, यही एक शब्द आप पहले एक बार और सुन चुके हैं जब आपने बोला तो सर ऑप्टिमम साइकिल लेंथ की बात की थी। अरे डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड, डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड याद है? वहां पर आपने ऑप्टिमम साइकिल लेंथ प्रोवाइड किया था और वहां पे आपने वर्ड यूज किया था ऑप्टिमम, कि सर वहां पर आपने बोला था कि सर अगर इतनी साइकिल लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो एवरेज डिले पर व्हीकल मिनिमम होगा, उससे ज्यादा प्रोवाइड करोगे साइकिल लेंथ, उससे कम प्रोवाइड करोगे साइकिल लेंथ, तो दोनों ही केस में एवरेज डिले पर व्हीकल क्या कर जा रहा था, इंक्रीज कर जा रहा था। दोनों ही केस में एवरेज डिले पर व्हीकल क्या कर जा रहा था, इंक्रीज कर जा रहा था। आई होप ये सारी सभी बातें सभी को, अरे कह रहे हैं सर जी विटामिन ज्यादा होने पर क्या फर्क पड़ेगा, फ्लो करने लगेगा। विटामिन ज्यादा अगर आपने ऐड कर दिया है, अरे कैसी बातें कर रहे हो, रोटी खाते हो, रोटी, रोटी तो खाते ही होगे। तो रोटी बनाने के पहले क्या किया जाता है, आटा लेते हैं और उसमें पानी ऐड करते हैं। अब मेरा सवाल तुमसे है विशेष, विशेष से मेरा विशेष सवाल है कि अगर हम पानी ऐड करते समय पानी को ज्यादा कर दें तो क्या होगा। जब हम आटे को पानी के साथ मिक्स कर रहे थे और पानी को हम ज्यादा कर दें तो क्या होगा। समझ गए? तो ऐसे ही अगर रिक्वायर्ड विटामिन से ज्यादा आपने विटामिन ऐड कर दिया, रिक्वायर्ड विटामिन से ज्यादा विटामिन आपने ऐड कर दिया, तो आपकी चाहतें पूरी नहीं होंगी उस मिक्स से जो आप चाहते थे। हैव यू गॉट योर आंसर बेटा? हैव यू गॉट योर आंसर? समझ गए? बहुत बढ़िया, समझ गए, बहुत बढ़िया, सभी लोग समझ गए। यार बड़ी दिक्कत है, कैप लगा रहे हैं तो उलझन सी हो रही है, कैप नहीं लगा रहे हैं तो ठंड सी लग रही है। चलो कोई बात नहीं, चलें फिर आगे बातचीत करें, आगे बातचीत करें। तो भैया कितना विटामिन ऐड करें, कितना विटामिन, कितना विटामिन ऐड करें ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर मिक्स हम प्रिपेयर कर पाए, अपनी जरूरतों के अनुसार हम मिक्स को प्रिपेयर कर पाए, कितना कितना विटामिन उसके लिए ऐड करें, ये बताने के लिए आपके पास एक महान आदमी आए जिनका नाम था मार्शल साहब। मार्शल साहब ने कहा चिंता मत करो तुम,
मार्शल साहब ने कहा तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें कितना विटामिन चाहिए। तुमने कहा बताइए। तुमने कहा बताएंगे, रुक जाओ थोड़ा, तुरंत वो बताइए, पहले पूरा प्रोसीजर तो समझ लो। तुमने पूछा सर क्या प्रोसीजर है, कोई ऐसा प्रोसीजर बता दीजिए जिससे हम ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट कर पाएं। तो मार्शल साहब इज हेयर, जो आपको हेल्प करेंगे परसेंटेज ओबीसी बताने में। अच्छा, जो भी तुम मिक्स बना रहे हो उसमें वेट होगा कोर्स एग्रीगेट का कि नहीं, वेट होगा फाइन एग्रीगेट का कि नहीं, वेट होगा फिलर का कि नहीं, वेट होगा बिटुमिन का कि नहीं? अरे बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो जितना भी मिक्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें बाई वेट आप क्या करने वाले हैं, बाई वेट आप क्या करेंगे, बार बार विटामिन कंटेंट को चेंज करेंगे बाई वेट। तो मल्टीपल ट्रायल करने पड़ेंगे, मल्टीपल आपको स्पेसिमेन बनाने पड़ेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी नहीं, कहीं भी इधर उधर 1 मिनट के लिए भी ध्यान इधर उधर गया, पूरा मार्शल टेस्ट खत्म। तो हमें तो नहीं पता है कि इतने परसेंट मिला दो बाई वेट, हमें पता करना है। इसके लिए हमें मल्टीपल स्पेसिमेन बनाने पड़ेंगे और हर स्पेसिमेन में हम विटामिन कंटेंट को चेंज कर देंगे। तो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आपने बोला कि सर पहला जो मिक्स बना रहे हैं उसमें एक काम करते 3% विटामिन ऐड करते देते हैं बाई वेट, कर दो। तो जितना भी टोटल वेट है आपके मिक्स का उसका 3% आपने विटामिन ऐड कर रखा उसमें। अगला ट्रायल आपने बनाया, अगला स्पेसिमेन बनाया, उसमें आपने विटामिन कंटेंट को कर दिया 3.5%, 3.5। अगला आपने स्पेसिमेन बनाया, उसमें आपने विटामिन कंटेंट को कर दिया 4%। नेक्स्ट 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, ऐसे आपने मल्टीपल स्पेसिमेन प्रिपेयर कर लिए विद द वेरिंग द ऑप्टिमम बाइंडर, सॉरी विद वेरिंग द बाइंडर कंटेंट। हो जाएगा? बोलो भाई, स्पेसिमेन तो बनाओ, हो जाएगा? बोलो, इतना कर पाओगे? बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से अभी हमें ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट नहीं पता है। अरे ऑप्टिमम का मतलब है जहां पर डिजायर्ड प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट मिल जाए, जहां पर भी डिजायर्ड प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट मिल जाएंगी वो हो जाएगा ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। बट अभी हमने ट्रायल किया है उस ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए, किसी एक वैल्यू से स्टार्ट किया, 3%, 2.5%, जो भी तुम्हें ठीक लग रहा है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। और हम विटामिन कंटेंट को वेरी कर रहे हैं और उसके बेसिस पर हमने मल्टीपल स्पेसिमेन बना लिए, बना लिए। अब बेटा हर स्पेसिमेन के आपको टोटल 7 पैरामीटर डिफाइन करने हैं। खेल यहां से शुरू हो रहा है। हर स्पेसिमेन के टोटल आपको 7 पैरामीटर डिफाइन करने हैं और 7 में से 5 पैरामीटर ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके 2-2 नंबर के सवाल आते हैं। खत्म मार्शल। हर एक ट्रायल के लिए, हर एक मिक्स के लिए आपको 7 पैरामीटर टोटल चाहिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। और इन 7 में से 5 ऐसे पैरामीटर हैं जिनमें आपको गेट में सवाल देखने को मिलता है। हर एक पैरामीटर 2 नंबर का है। और लो, हर एक पैरामीटर जो है वो 2 नंबर का है। करना कुछ नहीं है। कहानी अगर यहां तक समझ गए हो तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम्हारी आंखों के सामने होगा ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। देखना चाहते हो? इच्छा है? देखना चाहते हो ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट? देखना चाहते हो ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट? यस और नो? दिखाएंगे, दिखाएंगे। तो जितने भी ट्रायल आपने बनाए थे, अब जाओ जहां पे भी ट्रायल तुम बना के रख के आए हो, एक ट्रायल उठा लो, एक मिक्स उठा लो, पहला वाला मिक्स उठा लो। तो मान लो आपने जो ट्रायल लिए हैं, आपने जो ट्रायल लिए हैं, वो ट्रायल जो आपने लिए हैं बेटा, आपने विटामिन कंटेंट ऐड किया बाय वेट 3%, 3.5%, 4%, 4.5% एंड सो ऑन। जो पहला वाला ट्रायल उठा लो, जो ले आओ। नहीं लाओगे? ले आओ।
तो उन 7 में से 2 पैरामीटर तो हम निकालेंगे मार्शल साहब के टेस्ट के हिसाब से। इसके लिए आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं मार्शल टेस्ट। अब यार हम अगर ये मेथड बनाते तो हम भी बोलते क्षितिज टेस्ट। अब हमने नहीं बनाया, मार्शल साहब ने बनाया है। तो अब ये मत पूछना मार्शल टेस्ट ही क्यों कहते हैं, दिक्कत तो ये है। अब ये मत बोलना कि सर इस टेस्ट को मार्शल टेस्ट ही क्यों कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आंसर कर दिया। तो मार्शल साहब ने पूरा तरीका प्रोसेस आपको बताया था, तो उन्होंने अपने नाम पे टेस्ट को रखा। तो मार्शल टेस्ट का तरीका, 2 पैरामीटर, एक है स्टेबिलिटी नंबर और एक है फ्लो वैल्यू। हर एक स्पेसिमेन के लिए हम 7 पैरामीटर निकालेंगे। उन 7 में से 2 पैरामीटर हैं, उन 7 में से 2 पैरामीटर है जो हमें पता चलेंगे मार्शल टेस्ट से। एक है स्टेबिलिटी नंबर और एक है फ्लो वैल्यू। सर ये क्या है? सर ये स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है और ये फ्लो वैल्यू क्या होता है? हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आया। अभी आएगा, अभी समझाया ही कहाँ है? बिना समझाए समझ जाओगे क्या? तो सब लिखा दो, कहानी लिखा हुआ एकदम बढ़िया। अप्रोक्सीमेटली 1200 ग्राम वेट ले लिया एग्रीगेट का, इसमें फिलर है। इनको हीट कर दिया 175 से 190 डिग्री सेल्सियस पे। स्पेसिमेन बनाने का तरीका बता रहा हूं। बिटुमेन को हीट कर दिया 121 से 125 डिग्री सेल्सियस पे। ट्रायल 1 लिया मान लो 3.5 और 4% बाई वेट। और कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर, इन तीनों को अगर बोले तो इन तीनों को क्लब करके बोलते हैं मिनरल एग्रीगेट। इन तीनों को हम बोल सकते हैं मिनरल एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर, इन तीनों को हम बोल सकते हैं मिनरल एग्रीगेट। ठीक है, तो बाई वेट आपने क्या करा, एक पहला ट्रायल ले लिया, 3.5 ले लो, 4 ले लो, जो भी मन है। फिर द हीटेड एग्रीगेट एंड द बिटवीन आर थोरली मिक्स, और मिक्सिंग टेम्परेचर जो होगा वो होगा 154 से 60 डिग्री। ये सब इंपॉर्टेंट है, जहां जहां लाइनें खींच रही हैं। एग्रीगेट को हीट करना है इतने टेम्परेचर पे, बिटुमिन को हीट करना है इतने टेम्परेचर पे, इन दोनों को मिक्स करना है इतने टेम्परेचर पे। चलें आगे। तो मार्शल साहब सब बता गए, मार्शल साहब सब बता गए अपने टेस्ट से रिलेटेड। आगे आओ। द मिक्स इज प्लेस्ड इन द प्री हीटेड माउल्ड एंड द कॉम्पैक्टेड बाय द रैमर। 50 ब्लो देने हैं दोनों तरफ। टेम्परेचर जो रहेगा वो 138 से 149 डिग्री सेल्सियस वेरी करेगा। ये स्पेसिमेन बनाने का तरीका बताया गया आपको। फिलर में स्मॉल साइज पार्टिकल, पाउडर एग्रीगेट का जो पाउडर होता है, वाइड्स को कम करने के लिए, खाली जगह को कम करने के लिए कोर्स एग्रीगेट लिए बड़े साइज के, उससे छोटे साइज के जो गैपिंग थी कोर्स एग्रीगेट के बीच में, वहां पे फिलर में आपके फाइन पार्टिकल चले गए। अभी भी जो वाइड रह गए हैं उनको फिल करने के लिए आपने फिलर मटेरियल यूज कर लिया है, वेरी स्मॉल पाउडर शेप, पाउडर फॉर्म। चूरा जानते हो? चूरा है, ठीक है, समझ गए? ये पूरी गाइडलाइन क्लियर है? यहां तक की सभी गाइडलाइन क्लियर है बेटा? ऑल द गाइडलाइंस टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। तो चलिए अब जरा एक मार्शल मिक्स लेके आते हैं, मार्शल टेस्ट के बारे में बातचीत करते हैं। तो अगले बार में क्या कर देंगे, ट्रायल को बढ़ा देंगे, 0.5% हम लोग क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। द वेट ऑफ द मिक्स्ड एग्रीगेट टेकन फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिमेन may be suitably altered to obtain a compacted thickness of, जो हम स्पेसिमेन बनाने जा रहे हैं उसकी थिकनेस होगी 63.5 mm और डायामीटर होगा 101.6 mm। इस थिकनेस और इसको अचीव करने के लिए आप प्रॉपरली कॉम्पैक्शन करेंगे। दोनों साइड क्या करने वाले, 50-50 बार इसको क्या कर देंगे, कॉम्पैक्ट कर देंगे। अभी दिखा रहा हूं, टेंशन मत लो। ये इसके बाद क्या करिए, विटामिन कंटेंट को बढ़ाइए और इस टेस्ट को रिपीट करते रहिए, मतलब मल्टीपल बनाइए, मल्टीपल आपके पास स्पेसिमेन होंगे और सबके लिए टेस्ट आपको कंडक्ट करना है। तो अब चलते हैं मार्शल टेस्ट सेटअप को देखने। अब चलते हैं मार्शल टेस्ट सेटअप को देखते हैं। देखोगे? बोलो हाँ।
मार्शल टेस्ट सेटअप देख लिया जाए तो बेटा सेटअप विल बी लुक समथिंग लाइक दिस। ये देखो तुम्हारा बना हुआ है एक स्पेसिमेन। तो मान लो ये है 3.5% विटामिन है इसमें, और इसमें जो विटामिन है वो 4% है। ये इस तरीके से फाइनल निकल के आएगा, दिख रहा है। ये डेप्थ है 63.5, और ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है द वैल्यू इज 101.6 mm, 101.6 mm, और ये इसकी थिकनेस डेप्थ जो दिख रही है वो है 63.5 mm। स्पेसीमेन की स्पेसिफिकेशन पता चल गई। स्पेसीमेन कैसा दिखता दिखा तो दिया, यह है स्पेसीमेन, दिखा विशेष। ऐसे आपके पास मल्टीपल स्पेसिमेन होंगे जिनमें अलग अलग विटामिन कंटेंट होगा। अब आओ मार्शल टेस्ट में। अब आओ मार्शल टेस्ट में तो क्या होता है मार्शल टेस्ट में, ये देखो दो प्लेट हैं दिख रही हैं, यहां पर भी डायल गेज लगा हुआ है, एक डायल गेज यहां पर लगा हुआ है, ये डायल गेज 1 हो गया, ये डायल गेज 2 हो गया। इनमें जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने बनाया था मिक्स स्पेसिमेन, ये आपने बनाया था स्पेसिमेन, इसको मार्शल सेटअप में ऐसे प्लेस करेंगे तो इसको बोलते हैं डायमेट्रिक लोडिंग। तो ये जो बेटा आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, ये है इसका डाया, ऐसे बनाया था, प्लेस ऐसे कर रहे हैं, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे ऐसे धर दिया, ऐसे रख दिया, सही है। तो डाया ही तो दिख रहा है तुम्हें, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई जल्दी बोलो, हाथ दर्द हो रहा है, बोलो। कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुमने क्या करा, जब इसको यहां पर प्लेस किया, अब यहां पर लोडिंग अप्लाई करो, और लोड को मेजर करने के लिए तुमने डायल गेज लगा रखा है। मेरे लाल मुझे बस ये बता दो कि जब तुम इस पे लोड अप्लाई करोगे तो ये स्पेसिमेन इस तरीके से कॉम्पैक्ट होगा, अरे बस भाई टूट जाएगा हाथ, ये स्पेसिमेन इस तरीके से कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? कब तक कॉम्पैक्ट होगा? अरे अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग। तो सर एक ये डिफॉर्म तो होगा, लेकिन ऐसा थोड़ा कि होता ही चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब मामला चटक जाएगा, ये फेल कर जाएगा, ये स्पेसिमेन क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो जो जितना तुम लोड अप्लाई कर रहे हो वो लोड तुम इस डायल गेज से मेजर कर रहे हो, यहां दिख रहा है कितना लोड अप्लाई कर रहे हो, देखो। और कितना ये डिफॉर्म हो रहा है ये आपको दिख रहा है इस डायल गेज में। इस डायल गेज की खासियत क्या है, इस डायल गेज में भी ग्रेजुएशंस बने हुए हैं, तो इससे आप डिफॉर्मेशन मेजर करेंगे। दोनों डायल गेज का काम समझ में आ गया? दोनों डायल गेज का काम समझ में आ गया, यस और नो? दोनों ही डायल गेज का काम समझ में आ गया कि नहीं? ये टेस्ट था, केवल खत्म। इस टेस्ट को करने के बाद तुम्हें दो चीजें पता चल जाएंगी, एक पता चलेगा स्टेबिलिटी नंबर, और दूसरा होगा बेटा फ्लो वैल्यू। सर अब बताइए स्टेबिलिटी नंबर होता क्या है? देखो ये स्टेबिलिटी नंबर लोड की वो वैल्यू है, ये स्टेबिलिटी नंबर लोड की वो वैल्यू है जो मैक्सिमम लोड आपका स्पेसिमेन कैरी कर रहा है बिफोर द फेलियर। या तो आसान भाषा में बोले तो जिस लोड पे आपका ये स्पेसिमेन फेल कर गया वो है स्टेबिलिटी नंबर। अब सही है, पढ़ लो। द स्टेबिलिटी पोर्शन ऑफ द टेस्ट मेजर्स द मैक्सिमम लोड सपोर्टेड बाय द टेस्ट स्पेसिमेन एट अ लोडिंग रेट ऑफ 50.8 mm पर मिनट की लोडिंग अप्लाई कर रहे थे स्पेसिमेन टिल फेलियर। मैक्सिमम लोड जो है वो हो गया तुम्हारा स्टेबिलिटी नंबर, मैक्सिमम जो लोड था वो हो गया तुम्हारा स्टेबिलिटी नंबर। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ। सर हमें इस टेस्ट में स्टेबिलिटी नंबर कहां से पता चलेगा? ये डायल गेज 1 बताएगा ना, ये डायल गेज 1 बताएगा ना कि इस लोडिंग में आपका ये स्पेसिमेन फेल कर गया है, तो ये इसका स्टेबिलिटी नंबर होगा। बोलो हाँ। हाँ मतलब हाँ, नो यस, बोलो हाँ, बोलो।
बोलो। हाँ, चले आगे। अगला जो टर्म है, बड़ा प्यारा टर्म है, वो है डिफॉर्मेशन के लिए, उसको बोलते हैं फ्लो वैल्यू। अब देखो इस वाले डायल गेज को ध्यान से देखो, इसमें जो ग्रेजुएशंस बने हैं उसमें एक ग्रेजुएशन, इसमें केवल तुम्हें ये मेजर करना है कि भैया ये सुई जो थी वो फेलियर के पहले कितने डिफॉर्मेशन, कितने रीडिंग दे रही है। हर एक ग्रेजुएशन में जो गैप है ये होता है 0.25 mm का, ये होता है 0.25 mm का। तो अगर मैं बोलूं कि बिफोर द फेलियर ये 1 2 3 4 चार बार चार रीडिंग मिल रही है, यहां पर फ्लो वैल्यू मिल रहा है 4। यहां से डायरेक्टली मिलेगी आपको फ्लो वैल्यू। मान लो ये 4 है, 1 2 1 2 3 4, ये तो इनिशियल था ना। तो अगर आपकी फ्लो वैल्यू 4 है, अगर आपकी फ्लो वैल्यू 4 है, तो मेरा कोई लाल मुझे बता देगा क्या कि टोटल डिफॉर्मेशन कितना हुआ होगा। अगर फ्लो वैल्यू 4 है तो क्या मेरा कोई लाल मुझे बता देगा कि टोटल डिफॉर्मेशन यहां पर कितना हुआ होगा। बोलो। अरे सर, एक एक फ्लो वैल्यू का मतलब है 0.25 mm का डिफॉर्मेशन, तो टोटल 1 mm का डिफॉर्मेशन हुआ है इस स्पेसिमेन में फेलियर के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे फ्लो वैल्यू जो कि इस डायल गेज में मिल रही, वो मिल रही है 8, 8 अगर फ्लो वैल्यू है तो डिफॉर्मेशन कोई मेरा लाल मुझे बता देगा क्या? तो क्या डिफॉर्मेशन कोई मेरा लाल मुझे बता देगा क्या? द आंसर इज गोइंग टू बी 2 mm। बोलो हाँ। आओ, आओ, क्या लिखा है तुमने? ड्यूरिंग द लोडिंग एंड अटैच्ड डायल गेज मेजर द स्पेसिमन प्लास्टिक फ्लो, मतलब डिफॉर्मेशन ड्यू टू द लोडिंग, द फ्लो वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन द यूनिट ऑफ 0.25 mm डिफॉर्मेशन। 0.25 mm डिफॉर्मेशन की यूनिट होती है, जितना फ्लो वैल्यू मिल रहा है उसकी हेल्प से हम डिफॉर्मेशन भी बता देंगे। तो क्या ट्रायल वन के लिए, क्या ट्रायल वन के लिए दो चीजें मुझे पता चल गई हैं, एक फ्लो वैल्यू और एक स्टेबिलिटी नंबर। जल्दी बोलो। क्या इस ट्रायल वन के लिए मुझे, क्या ट्रायल वन के लिए, या फिर मैं बोलूं हर ट्रायल के लिए, हर ट्रायल के लिए क्या मुझे दो वैल्यू इस टेस्ट से पता चल जाएंगी, मिक्स के लिए स्टेबिलिटी नंबर और फ्लो वैल्यू। चले आगे, अभी खेल शुरू हुआ है। अभी मिक्स के 5 पैरामीटर जो हैं वो आपको और कैलकुलेट करने हैं। अभी मिक्स के 5 पैरामीटर जो हैं वो आपको और कैलकुलेट करने हैं हर ट्रायल के लिए। आओ, उसके लिए सॉइल मैकेनिक्स का थोड़ा सा सहारा लेते हैं। सॉइल मैकेनिक्स का थोड़ा सहारा लेते हैं। हम निकालना चाहते हैं अपने मिक्स की थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम निकालना चाह रहे हैं अपने मिक्स की बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम निकालना चाह रहे हैं हमारे मिक्स में कितने वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन है वीबी, हम निकालना चाह रहे हैं परसेंटेज, परसेंटेज वाइट्स कितने हैं मिनरल एग्रीगेट में, वाइट्स इन मिनरल एग्रीगेट परसेंटेज वीएमए, हम निकालना चाह रहे हैं कितने ऐसे वाइड हैं जो कि फील्ड हैं बिटुमिन से, वीएफबी। तो यहां पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइट्स निकालना चाह रहे हैं, ये उसी का पार्ट है। जो मिक्स हमने प्रिपेयर किया है उसकी थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जीटी जानना चाह रहे हैं, उसकी इस बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जीएम जानना चाह रहे हैं, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन कितना है ये निकाल लेते हैं, परसेंटेज एयर वाइट्स कितने हैं, परसेंटेज एयर वाइट्स कितने हमारे मिक्स में हम ये निकालना चाहते हैं, परसेंटेज वाइट्स इन मिनरल एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर, इन तीनों को मिला के आपने बोला था मिनरल एग्रीगेट, उसमें कितने वाइट्स हैं ये आप जानना चाह रहे हैं, और वो वाइट्स कितने फिल्ड हैं बिटुमिन से आप ये जानना चाह रहे हैं। सब कुछ को अलग अलग जानने के लिए मिलते हैं आपको दो दो नंबर। खेल समझ गए कि नहीं?
कोई भी एक पैरामीटर आपसे पूछा जाएगा, डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, नंबर मिलेंगे 2। कितने मिलेंगे? 2। बोलेगा हमने एक ये मिक्स बनाया, इसमें हर मटेरियल का वेट इतना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, वॉल्यूम इतना है, सब दे देगा। तो भैया वेट और वॉल्यूम का रिलेशनशिप सॉइल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, फेज डायग्राम, पहला ही चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, पहला ही चैप्टर आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज। अबे हर एक पैरामीटर 2-2 नंबर का है। तो भैया क्या इस मिक्स के लिए भी हम फेज डायग्राम बना सकते हैं? इस पूरे मिक्स में क्या क्या है? इस पूरे मिक्स में है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, यहां पर है फिलर और यहां पर है बिटुमिन। तो तुम्हें नहीं लगता है इस मिक्स के लिए हम कुछ इस तरीके का फेज डायग्राम बना सकते हैं? बोल ही नहीं रहो। और एक चीज गुरु और होगी, एक चीज और होगी, एक चीज और होगी जिसको हम प्यार से बोल सकते हैं एयर। क्या यही वो मिक्स है? बना सकते हैं कि नहीं? बताते जाओ। एक चीज और होगी जो होगी एयर। क्या हम इनके सभी के वेट लिख सकते हैं? वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेट्स ऑफ फाइन एग्रीगेट, वेट ऑफ फिलर, वेट ऑफ बिटुमिन। जल्दी बोलो हाँ। क्या हम इनके हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम बी। और अगर इतना कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है ये सारे पैरामीटर्स निकालने में हमें कोई दिक्कत है। आओ, ये रहा तुम्हारा फेज डायग्राम। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर, बिटुमिन, एयर। एक तरफ लिख दिया आपने वेट। एनालिसिस के लिए वेट ऑफ एयर को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 0। तो ये हो गया टोटल तुम्हारा वेट ऑफ द मिक्स, और ये तुम्हारा हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन। इसको आप बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गए। ये आपका आ गया टोटल वॉल्यूम। तो एक तरफ आपने टोटल वेट लिख दिया, एक तरफ आपने टोटल वॉल्यूम लिख दिया। अब खेल शुरू करते हैं, अब खेल शुरू करते हैं। थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जीटी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी विदाउट कंसीडरिंग द एयर वाइट्स। अब आपको यहां पर एयर वाइट्स कंसीडर नहीं करने। थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते समय हम लोग एयर वाइट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। और मेरे लाल तुम जानते हो ये क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट। वेट, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू गामा डब्ल्यू। अरे बोलो हाँ। अभी तो बताया था किसी भी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, तो यूनिट वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज गोइंग टू बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूनिट वेट इज गोइंग टू बी गामा डब्ल्यू ऑफ द वाटर, टोटल वेट ऑफ द मिक्स डब्ल्यू टोटल, और इसमें से अगर एयर का वॉल्यूम माइनस कर दें तो ये आपका हो गया टोटल वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम बन गया यूनिट वेट ऑफ द मिक्स, तो यूनिट वेट ऑफ द मिक्स डिवाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज गोइंग टू बी द जीटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ वो अलग बात है कि थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, वो अलग बात है कि थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमें एयर को कंसीडर नहीं करना है। तो करना क्या था? डब्ल्यू टोटल, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फिलर, वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन इनटू गामा डब्ल्यू। एयर को हटा दिया, एयर को हटा दिया। यहां पर कोई भी एयर का टर्म नहीं दिख रहा है। अरे भैया इसी को अगर मैं चाहूं वॉल्यूम को, तो वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी तो लिख सकता हूं। ये जीटी है मिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जी है भैया सी ए कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिलर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, और बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वॉल्यूम को हटा के हमने लिख दिया वेट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। नाराजगी तो नहीं है? बोलो, नाराजगी तो नहीं है? बोलो। तो किसी भी तरीके से रीअरेंज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करने के लिए हम एयर को कंसीडर नहीं करते। हो जाएगा? जल्दी बोलो भाई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एयर को कंसीडर नहीं करेंगे। अगली जो होती दैट इज गोइंग टू बी द जीएम, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें तो हमें यहां पर एयर को कंसीडर करना है।
तो कंसीडर कर लिया। यहां पर हमने एयर को कंसीडर कर लिया। हम जानते हैं जीटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी जीएम से। जीटी की वैल्यू ज्यादा होगी जीएम से। तो अगर सभी वेट या सभी वॉल्यूम आपको पता है, या फिर सभी मटेरियल के वेट और सभी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, या फिर सभी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी या सभी मटेरियल का वॉल्यूम पता है, तो भैया हम जीटी और जीएम निकाल सकते हैं। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? हाँ या ना में बता दो। मानते हो कि नहीं? चलिए फिर आगे थोड़ा और खेलते हैं। अब हम निकालना चाह रहे हैं एयर वाइड्स इन परसेंटेज। परसेंटेज एयर वाइड्स निकालना चाह रहे हैं। परसेंटेज एयर वाइड्स, अरे भैया कुछ नहीं करना है। एयर वाइड्स वीवी इज द परसेंट ऑफ एयर वाइड्स बाय वॉल्यूम इन द स्पेसिमेन एंड गिवन बाय। टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम आपके मिक्स का कितना है, उसमें कितना एयर का वॉल्यूम है, ये नहीं मिल जाएगा परसेंटेज एयर वाइड्स? बोलो, ये परसेंटेज एयर वाइड्स नहीं मिल जाएगा क्या? और बेटा इसको आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जीटी एंड जीएम। तो जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी मल्टीप्लाई 100 इज गोइंग टू बी द परसेंटेज एयर वाइड्स। तो एक्चुअली में तुमने जो जीटी और जीएम निकाला था ना, वो परसेंटेज एयर वाइड्स को कैलकुलेट करने के लिए निकाला था। तो सवाल ऐसे भी आए हुए हैं जहां पर आपसे जीटी पूछा गया है, सवाल ऐसे भी आए हुए हैं जहां पर आपसे जीएम पूछा गया है, और सवाल ऐसे भी आए हुए हैं जहां पर आपसे परसेंटेज एयर वाइड्स पूछा गया है। तो अगर किसी सवाल में परसेंटेज एयर वाइड्स पूछ लिया गया, तो भैया सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जीटी, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा जीएम। ठीक है, हाँ? जीटी जीएम, और ये तो कंसेप्ट है बेटा हेमंत, ये तो कंसेप्ट है। टोटल वॉल्यूम में कितना एयर का वॉल्यूम था, ये बता देगा परसेंटेज एयर वाइड्स। तो विद द हेल्प ऑफ द जीटी एंड जीएम हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एयर वाइड्स, वो एक्सप्रेशन मैंने यहां पर लिख दिया है। तो भैया हर एक ट्रायल के लिए अब तक तुम 5 चीजें डिफाइन कर चुके हो, इल्म है इस बात का। हर एक ट्रायल के लिए आपको स्टेबिलिटी नंबर पता है, हर एक ट्रायल के लिए आपको फ्लो वैल्यू पता है, हर एक ट्रायल के लिए आपको जीटी पता है, हर एक ट्रायल के लिए आपको जीएम पता है, और हर एक ट्रायल के लिए आपको परसेंटेज एयर वाइड्स पता है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दो प्यारे प्यारे टर्म और डिफाइन कर रहे हैं, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द बिटुमिन। चलो, तो भैया फिर वही बात है, कंसेप्ट क्या लगेगा, टोटल वॉल्यूम कितना, उसमें कितना विटामिन का वॉल्यूम है, यही तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ विटामिन होगा। यही तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ विटामिन होगा। अगर मुझे वेट ऑफ विटामिन पता है इन परसेंटेज, जो कि मुझे पता है 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, ये तो वेट ऑफ विटामिन इन परसेंटेज ही तो था। बोल ही नहीं रहो। अगर मुझे वेट ऑफ विटामिन पता है, जीएम पता है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स, और अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटामिन पता है, अभी तो बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना, आज ही की क्लास में बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटामिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटामिन देख रहे हो एप्लीकेशन। तो अगर मुझे वेट ऑफ विटामिन पता है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स पता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटामिन पता है, तो हम निकाल लेंगे यहां से हमारे विटामिन का कितना परसेंटेज है, हमारे विटामिन का कितना परसेंटेज है इस मिक्स में, ये हम निकाल लेंगे इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वेट के टर्म्स में पता था, अब हम बात कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। खत्म, खत्म। तो अब दो पैरामीटर और बचे हैं जो आपको हर हर जीबी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन। किसका डाउट था? अरजीत,
क्लियर है? बोलो बेटा, ये बात सभी को क्लियर है, यस और नो? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो भैया दो टर्म और बचे हुए हैं, वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, परसेंटेज वीएमए, जो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल को क्लब करके कंबाइंड करके आपने बोल दिया था मिनरल एग्रीगेट। उस मिनरल एग्रीगेट में कितने वाइड्स हैं? पूरे मिक्स में वाइड की बात नहीं कर रहे हैं, समझो। पूरे मिक्स में कितने वाइड हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मिनरल एग्रीगेट में कितने वाइड्स हैं। लो भाई, voids in the mineral aggregate VMA is the volume of voids in the aggregate. Here total volume of the void is the sum of the volume of air, voids and volume of the bitumen. देखो जो भी वाइड्स हैं वहां तो दो ही चीजें होंगी। जो भी मिनरल एग्रीगेट में वाइड्स हैं उसमें क्या होगा? दो चीज होंगी, या तो एयर होगा या तो बिटुमिन होगा। और क्या होगा? मिनरल एग्रीगेट में जो भी वाइड्स हैं बेटा, मिनरल एग्रीगेट में जो भी वाइड्स हैं वहां पर या तो एयर होगी या तो बिटुमिन होगा। तो अगर हम इन दोनों को वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन निकाल लें और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो तुम्हें नहीं लगता परसेंटेज वीएमए पता चल जाएगा? परसेंटेज वीएमए निकल आएगा। परसेंटेज वीएमए क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन। बेटा जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी कैसे आया इसके बारे में आप सॉइल में बहुत डिटेल में बात करेंगे, हम यहां पर डायरेक्टली यूज कर रहे हैं बाय कंसीडरिंग दिस कि ये सारे रिलेशन आपको पता है। अब है सॉइल मैकेनिक्स में इन सब चीजों को बहुत डिटेल्ड वे में आप पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि आपको ये सारे डिस्कशन पता है, अदरवाइज ये बहुत लेंदी डिस्कशन हो जाएगा और ये सारी चीजें वहीं से आएंगी। मैंने बोला ना सॉइल में चैप्टर नंबर 1 पे ही आप पढ़ेंगे, फेज डायग्राम से ही सॉइल स्टार्ट होगा, डोंट वरी, अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो। यहां पर उन सभी कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन यूज ऑल दीज टर्म्स डायरेक्टली। इसलिए बेटा आप इन सभी टर्म्स को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो अगला जो टर्म है वो है परसेंटेज वीएफबी। अरे यार ये भी तो बता ही दिया, वाइड्स फिल्ड विद द बिटुमिन। वाइड्स फिल्ड विद द बिटुमिन, परसेंटेज वीएफबी इज द वाइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट फिल्ड विद द बिटुमिन एंड इट्स कैलकुलेटेड एज टोटल कितना बिटुमिन का वॉल्यूम है, टोटल वाइड्स का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। तो वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन इन परसेंटेज ऑफ वीएमए, वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आप परसेंटेज वीएफबी कैलकुलेट कर सकते हैं, वाइड्स फिल्ड विद द बिटुमिन। मेन मुद्दे की बात यह है कि हमें यहां पर इन सभी फॉर्मूलेस को डायरेक्टली अप्लाई करना आना चाहिए। अब मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं, हर एक स्पेसिमेन के लिए बेटा अब आपको पता चल गया 7 चीजें। तो स्टेबिलिटी नंबर आपको पता चल गया, फ्लो वैल्यू आपको पता चल गया, हर एक ट्रायल के लिए जीटी, हर एक ट्रायल के लिए जीएम, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, परसेंटेज वीएमए और परसेंटेज वीएफबी। ये सारी चीजें आपको निकालनी है ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए। अभी तक हमें जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। हमारा बेटा जो मेन डिस्कशन था मार्शल मिक्स डिजाइन का, हम यहां से जानना चाह रहे थे कि ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट क्या होगा, और अभी तक हमें ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट तो पता ही नहीं चला। पता चलेगा। लेकिन मुझे ये बता दो ये सारे पैरामीटर्स कैसे कैसे आए, कैसे रिलेटेड हैं, ये बात अगर सभी को क्लियर है तो फिर आगे बातचीत करें और कोशिश करते हैं ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करने की। और कोशिश करते हैं ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट को फाइंड आउट करने की। आओ भाई, कुछ नहीं करना है। देखो तो मार्शल स्टेबिलिटी नंबर आपको मैंने बता दिया,
मैक्सिमम लोड इस फ्लो वैल्यू आपको बता दिया। अब इसके बाद सारे पैरामीटर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, सॉरी, अब हर ट्रायल के लिए हम बनाएंगे ग्राफिकल प्लॉट्स। अब कुछ हमें डेटा मिल गया है, हर ट्रायल का डेटा मिल गया है। अब प्लॉटिंग कैसे कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे परसेंटेज बिटुमिन, हम एक्स एक्सिस पे अगले अगले स्लाइड में बता देता हूं, देखिए। अब हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं, इनको बोलते हैं मार्शल चार्ट। इनको क्या बोलते हैं बेटा, मार्शल चार्ट। तो एक्स एक्सिस में हमने रखा परसेंटेज बिटुमिन, और वाई एक्सिस पे हम कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं। तो ये तो हमें पता ही है, जैसे पहला आपने ट्रायल लिया था 3.5, फिर आपने लिया 4, फिर आपने लिया 4.5, फिर आपने लिया 5 एंड सो ऑन। तो एक्स एक्सिस तो अपनी फिक्स है, एक्स एक्सिस तो अपनी फिक्स है इन चार्ट्स के प्रिपरेशन के लिए। अब हम देख रहे हैं पहला चार्ट जो हम बनाएंगे, बाइंडर कंटेंट वर्सेस करेक्टेड मार्शल स्टेबिलिटी नंबर। हर ट्रायल के लिए स्टेबिलिटी नंबर पता है, बोलो हाँ या ना। हर ट्रायल के लिए क्या आपको स्टेबिलिटी नंबर पता है इन केजी? तो हर ट्रायल के लिए स्टेबिलिटी नंबर अगर पता है तो तुम्हें नहीं लगता हम वेरिएशन कुछ इस तरीके का बना सकते हैं? बताओ। हर ट्रायल के लिए बेटा हमें स्टेबिलिटी नंबर पता है, तो वी कैन प्लॉट द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस, वी कैन प्लॉट द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस। और जरा मेरे लाल कंसेप्चुअली सोच के देखो, कंसेप्चुअली सोच के देखो, ये वेरिएशन कुछ ऐसा ही मिलेगा। कह रहा लोडिंग पता, हाँ लोडिंग पता है। जैसे जैसे आप बाइंडर कंटेंट बढ़ाओगे तो आपके लोड की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बाइंडर कंटेंट बढ़ाते जाओगे तो लोड बढ़ता ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आप ही बताओ कॉमन सेंस से सोच के। शुरू में जब आपने बाइंडर कंटेंट बढ़ाया तो हमारे स्पेसिमेन की लोड कैरिंग कैपेसिटी जो थी वो बढ़ती चली गई। लेकिन जब बहुत ज्यादा बिटुमिन लगा दोगे, मिला दोगे एक पॉइंट के बाद, तो तुम्हें नहीं लगता बेटा अब ये स्टेबिलिटी नंबर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा? तो कुछ इस तरीके का वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो कुछ इस तरीके का वेरिएशन देखने को मिलेगा, यस और नो बोलो। कुछ इस तरीके का वेरिएशन देखने को मिलेगा, यस और नो। तो पहला हमने प्लॉट किया परसेंटेज बाइंडर कंटेंट, परसेंटेज बिटुमिन और स्टेबिलिटी नंबर का रिलेशन का डेटा। ऐसे ही सिमिलरली परसेंटेज बाइंडर कंटेंट वर्सल मार्शल फ्लो, अरे अभी तो बताया था फ्लो वैल्यू। हर ट्रायल के लिए आपको फ्लो वैल्यू पता है। अगला जो चार्ट बनेगा वो परसेंटेज बाइंडर कंटेंट वर्सेस परसेंटेज वाइट्स, अभी निकाले थे। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी मल्टीप्लाई बाई 100, अभी निकाला था। इसको प्लॉट कर लो, परसेंटेज बाइंडर कंटेंट वर्सेस वाइट्स फिल्ड विद अरे वीएफबी, परसेंटेज बाइंडर कंटेंट और जीएम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या हम इन सभी वेरिएशंस को प्लॉट कर सकते हैं बेटा, यस और नो? क्या सिमिलरली अब जो भी आएगा रिलेशन, अब जैसा भी होगा देखने को मिलेगा, बट क्या हम इस तरीके से ये अलग अलग वेरिएशन प्लॉट कर सकते हैं? बस मुझे ये बता दो। अब कैसे प्लॉट करेंगे उसके लिए डेटा होना चाहिए, कैसे प्लॉट करेंगे उसके लिए तो डेटा होना चाहिए ना। बट यहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं ये पॉइंट सभी को क्लियर है, और क्यों करना चाह रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, वो तो बता ही चुका हूं। हमारी जो मेन इच्छा है वो हम बेटा निकालना चाह रहे हैं ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। चलो ये ध्यान रखना, मार्शल चार्ट कुछ इस तरीके के वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके के वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हमें करना क्या है, देखो जरा ध्यान से समझो। यहाँ बाइंडर कंटेंट है, अलग अलग पैरामीटर है, फ्लो वैल्यू है, स्टेबिलिटी नंबर है, जीएम है, परसेंटेज वीबी है, सब कुछ ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाइंडर कंटेंट फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर। जहां पर भी मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर था, जहां पर भी मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर था, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हम बाइंडर कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं?
यहां पर स्टेबिलिटी नंबर की वैल्यू मैक्सिमम थी, मान लो ये वैल्यू मिल रही B1, मान लिया? नहीं बेटा, इस मार्शल, जो मार्शल आपका टेस्ट है उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, वो भी बताऊंगा मैं। जो स्पेसिमेन आप प्रिपेयर करेंगे उसके लिए जरूर स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज में अगर कोई वैल्यू लाई नहीं कर रही है तो फिर हम उस स्पेसिमेन को कंसीडर नहीं करते हैं, फिर हम उस स्पेसिमेन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो पहला जो हमें डेटा चाहिए बेटा, वी रिक्वायर्ड बाइंडर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर। तुम यही तो चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ हो, तुम ऐसा ही तो मिक्स प्रोवाइड करना चाहते हो जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ हो। और स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए आपने क्या बोला, जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी नंबर उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा। तो आपने पहला बिटुमिन कंटेंट जो फाइंड आउट किया है वो करस्पॉन्डिंग टू फाइंड आउट कर लिया चार्ट्स की हेल्प से, करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर। यस और नो? ये डाउट तो नहीं कि सर मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग ही क्यों किया है? किसी भी स्टेबिलिटी नंबर, अरे भैया ज्यादा से ज्यादा मिक्स हमारा लोड को सहन कर पाए, ऐसा ही तो मिक्स चाहते हो। दैट्स वाई वी हैव कंसीडर्ड द मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर। और जहां पर भी मैक्सिमम स्टेबिलिटी नंबर आ रहा था उसके करस्पॉन्डिंग जो भी बिटुमिन कंटेंट था वो हमने नोट डाउन कर लिया। तो क्या ये जो आपको B1 मिला है ये ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट है? क्या बेटा जो आपको ये B1 मिला है ये ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट है? आंसर इज नो, अभी नहीं। और भी चीजें हैं, और भी चीजें क्या है, अब हम बिटुमिन कंटेंट लेंगे करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के करस्पॉन्डिंग जो बिटुमिन कंटेंट मिल रहा है उसको मैंने बोल दिया B2। कहां से मिलेगा? मार्शल चार्ट से मिलेगा। कहां से मिलेगा? मार्शल चार्ट से मिलेगा। तीसरा जो इन्होंने बोला बेटा, बाइंडर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, लगभग 4% के करस्पॉन्डिंग कितना बिटुमिन कंटेंट है वो भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स और परसेंटेज बिटुमिन कंटेंट का भी वेरिएशन देख रखा है। ये 3 वैल्यू चाहिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला, we need to know the value of the bitumen content corresponding to the maximum stability number B1। हमें बिटुमिन कंटेंट पता करना है करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी B2। हमें बिटुमिन कंटेंट चाहिए करस्पॉन्डिंग टू 4% एयर वाइड्स, दैट इज द B3। अगर ये तीनों वैल्यू पता चल गई हैं, अगर ये तीनों वैल्यू पता चल गई हैं तो अब खेल हो गया समाप्त। परसेंटेज ओबीसी जो होगा वो होगा B1 प्लस B2 प्लस B3/3। इन तीनों का एवरेज ले लो, वो जो बिटुमिन कंटेंट निकलेगा बेटा दैट इज गोइंग टू बी द परसेंटेज ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट। कहां से कहानी स्टार्ट करी थी, कहां पर खत्म करी, यहां तक की बात अगर सभी को क्लियर है तो कंफर्म इन द चैट बॉक्स। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। ये पूरी स्टोरी थी आपकी मार्शल मिक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड, जहां पर आपको पता करना था ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। चले, सॉरी, 2 नंबर का पूछ लेगा, कभी परसेंटेज वीबी बताइए, कभी पूछ लेगा परसेंटेज वीएमए बताइए। अरे लगाओ ना सवाल, तुम लगाओ ना। जैसे ही ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे आप मार्शल मिक्स डिजाइन से रिलेटेड थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, जैसा भी सवाल है सब लगा सकते हो। चले, अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो मार्शल साहब ने बोली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्पेसिफिकेशन एंड दीज स्पेसिफिकेशंस आर इंपॉर्टेंट जब कभी भी आप स्पेसिमेन बना रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अरे 7 इसलिए बताए हैं
क्योंकि सवाल सातों से आता है ना। वाइट्स इन मिनरल एग्रीगेट रमन, इसका फिजिकल मतलब ये है कि जो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर है, इन तीनों को मैंने बोला मिनरल एग्रीगेट मिला के, उस मिनरल एग्रीगेट में कितने वाइट्स हम ये जानना चाह रहे हैं। उस मिनरल एग्रीगेट्स में टोटल कितने वाइट्स हम ये जानना चाह रहे हैं। और परसेंटेज वीएफबी ये था कि कितने वाइट्स हैं जिसमें बिटुमिन फिल्ड है। सारे वाइट्स तो फिल्ड नहीं होंगे ना। हाँ थोड़ा ठंड लग रही है, बता रहा हूँ ना, ये जब से अभी अभी 2 ही दिन हुए तो पहनता हूं तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, क्योंकि अभी बाल जस्ट निकलना स्टार्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा एकदम से ना बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो एकदम से बिल्कुल फिक्स है अभी ये। हम्म, तो ऐसे इरिटेशन होता है, और अगर हटा देता हूँ तो ठंड लगने लगती है। तो बाल बहुत जरूरी है सर में। यस, क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात। तो मार्शल साहब ने बोला कि भाई जब कभी भी स्पेसिमेन प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं कोई भी स्पेसिमेन ले लिया। अब मान लो तुम पहली बार टेस्ट करने गए, तुमने विटामिन डाला 0.5%, तुमने मिक्स बनाने के लिए विटामिन में 0.5% केवल विटामिन ऐड किया, तो भैया उसका टेस्ट किसी काम का थोड़ा है, वो स्पेसिमेन हमारे काम का थोड़ा है। तो उन्होंने बोला जो वैल्यूज आएंगी हमारे मिक्स के लिए, हमारे स्पेसिमेन के लिए, वो ध्यान रखिए कुछ इस रेंज में आनी चाहिए। वो ध्यान रखिए कुछ इस रेंज में आनी चाहिए। और अगर इस रेंज में नहीं है तो उस स्पेसिमेन को हटा दीजिए, उस स्पेसिमेन को फिर कंसीडर मत करिए। जैसे स्टेबिलिटी नंबर जो है उसकी वैल्यू कम से कम 340 केजी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी नंबर जो है हर मिक्स के लिए, हर ट्रायल के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, 340 केजी होनी चाहिए। फ्लो वैल्यू जो निकलेगी आपकी वो हर मिक्स के लिए 8 से 17 की रेंज में होना चाहिए। अगर डिफॉर्मेशन के टर्म्स में बात करें तो 2 mm से लेके 17 इंटू 0.25 कर दो, 17 इंटू 0.25 कर दो, तो 2 से 4.25 mm के रेंज में डिफॉर्मेशन होना चाहिए। एयर वाइट्स जो होंगे वो 3 से 5% की रेंज में होने चाहिए। तो जनरली हम लोग 4% एयर वाइट्स कंसीडर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं अभी बता दूंगा, क्यों करते हैं 4% एयर वाइट्स अभी बता दूंगा। और अगला क्या है, वाइट्स फिल्ड विद द विटामिन, वो 75 से 85% की रेंज में होने चाहिए। 75 से 85% की रेंज में होने चाहिए। अगर किसी स्पेसिमेन का डेटा इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर किसी ट्रायल का डेटा इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है, उस ट्रायल को हटा दीजिए। क्लियर है बात, ये पॉइंट क्लियर है बेटा, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन और कर रहे हैं बेटा, एंड दैट इज योर नोट पॉइंट। व्हाई वी हैव कंसीडर परसेंटेज ऑफ वाइट्स एट 4%। देखो किसी भी चीज में समझ लो, प्रैक्टिकली समझो, किसी भी चीज में वाइट्स जितने कम स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। क्यों भाई, खाली जगह अगर जितनी भी कम होगी, जितना ज्यादा कॉम्पैक्टेड होगा उतनी ही स्ट्रेंथ ज्यादा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सॉइल की बात कर रहे थे, तो आपने बोला था कि सर सॉइल में कॉम्पैक्शन करते हैं, कॉम्पैक्शन करने से उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। कैसे इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जो एयर वाइट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जो एयर वाइट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, यस और नो। तो भाई तुम्हें मिक्स तो ऐसा बनाना चाहिए था ना जहां पर बिल्कुल भी वाइट्स नहीं होने चाहिए। जब तुम मिक्स प्रिपेयर ही कर रहे थे तो तुम्हें विटामिन कंटेंट कंसीडर करना चाहिए करस्पॉन्डिंग टू द 0% एयर वाइट्स, करस्पॉन्डिंग टू द 0% एयर वाइट्स, यस और नो। तो स्ट्रेंथ और ज्यादा मिलती ना मिक्स की। बट फिर भी आपने क्या बोला कि सर हम ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट के लिए जो वाइट्स, परसेंटेज वाइट्स हैं, वो 4% हम करस्पॉन्डिंग कंसीडर कर रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग द विटामिन कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू द 4% एयर वाइट्स। तो बेटा मेरा सवाल तुमसे ये है, ये 4% या 3 से 5% के जो एयर वाइट्स हैं, ये आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपने अपने मिक्स में क्यों प्रोवाइड किए। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकली 0 वाइट्स तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तुम कितना भी कॉम्पैक्शन कर लो, कुछ भी कर लो, 0 एयर वाइट्स
तो नहीं अचीव कर सकते हैं। बट यहां पर रीजन है, हम चाहते हैं कि हमारे मिक्स में वाइट्स हो, ज्यादा ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे मिक्स में वाइट्स हो लेकिन ज्यादा ना हो, कुछ वाइट्स हो। उनका एक यूज है, देखोगे यूज। मान लो तुमने ये पेमेंट बनाई, अब इस पेमेंट का जब तुम एक्सरे कर रहे हो तो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है जरा देखना। तो इसमें तुम्हें कुछ दिख रहा है कोर्स एग्रीगेट, इसमें तुम्हें कुछ दिख रहा है कोर्स एग्रीगेट समथिंग लाइक दिस। ये मान लो कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है। इसी मिक्स में तुम्हें देखने को मिलेंगे कुछ फाइन एग्रीगेट, इसी मिक्स में तुम्हें देखने को मिल रहे हैं कुछ फाइन एग्रीगेट समथिंग लाइक दिस। देखो भैया, तो कोर्स एग्रीगेट के जब साथ फाइन एग्रीगेट यूज किए तो भैया वाइट्स और कम हो गए। फिर इन्हीं एग्रीगेट्स के साथ तुम क्या यूज कर रहे हो, इन्हीं एग्रीगेट्स के साथ तुम यूज कर रहे हो बेटा फिलर मटेरियल। इन्हीं एग्रीगेट्स के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, इन्हीं एग्रीगेट्स के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग दिस फिलर मटेरियल लाइक दिस। ये लो, ये फिलर मटेरियल यूज कर लिए। अब समझ गए कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट क्या होता है, फिलर क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। देखो, तो दीज आर द फिलर मटेरियल दैट यू हैव यूज्ड। बन गई पेमेंट। और इन सबको होल्ड करने की जिम्मेदारी किसको दी है, ये हम करेंगे जादू के थ्रू। इन सबको होल्ड करके पकड़ के रखने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, इन सबको होल्ड करके रखने की जिम्मेदारी दी गई है हमारे बिटुमिन को। कि कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल सबको पकड़ के रखो, ठीक है। अगर यहां पर मान लो कोई भी वाइट्स नहीं है, बिल्कुल मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मान लो बेटा यहां पर कोई भी वाइट्स नहीं है, तो यकीन मानो मेरी इस बात का, जब बेटा इसके ऊपर आएगा व्हील, जब इस रोड पे आएगा व्हील, इस पेमेंट पे आएगा व्हील, तो उस व्हील की वजह से लगेगा कोई लोड, लोड लगेगा तो क्या ये पेमेंट डिफॉर्म करेगी, बोलो। तो क्या ये पेमेंट डिफॉर्म करेगी अंडर द एक्शन ऑफ दिस व्हील लोड। अब दिक्कत क्या है, अगर यहां पर कोई वाइट्स नहीं है तो मेरे लाल ये जो बिटुमिन है ना, ये उठ उठ के ऊपर भागेगा। ये बिटुमिन जो है वो उठ उठ के ऊपर भागेगा, पहिया आगे जाएगा, बिटुमिन भी उसके साथ चला जाएगा। कहीं जगह ही नहीं अंदर, जीरो वाइट्स थे तो ऊपर ही भागेगा, वो कहां जाएगा। और एक बार ये वाइट्स ऊपर आ गया, ये इससे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, एडेशन निकल लिया पहिए के साथ। और बेटा जब वाइट्स नहीं है, जब बिटुमिन ही नहीं है, तो अगली बार, अभी तो बताया, जब इस कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर को होल्ड करने वाला ही चला गया, तो अब क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट चला जाएगा, फाइन एग्रीगेट चला जाएगा, फिलर मटेरियल भी समय देखकर निकल जाएगा, और देखते देखते यहां पर एक गड्ढा हो जाएगा। दिक्कत हुई कि नहीं हुई। अब इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हम लोग बेटा यहां पर इंटेंशनली एयर वाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द एयर वाइट्स इंटेंशनली समथिंग लाइक दिस। यहां पर हम जानबूझकर ये कुछ एयर वाइट्स क्या कर रहे हैं, ये वाइट वाले हमने एयर वाइट्स दे दिए हैं। दीज एयर वाइट्स, दीज आर द एयर वाइट्स, अरे ना भैया, दीज आर द एयर वाइट्स। ये क्या है आपके, ये एयर वाइट्स हैं, और ये एयर वाइट्स हमने इंटेंशनली प्रोवाइड किए हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो आपका बिटुमिन था, अब जब लोड आएगा वो बाहर ना जाने की बजाय इन सब वाइट्स में जाके घुस जाएगा। इन सब वाइट्स में बिटुमिन क्या करा जा रहा है, चला जा रहा है, जब तक यहां पर लोड लग रहा है। जब लोड आया तो उसके पास स्पेस था, अंदर ही स्पेस था, वो उस वाइट्स में जाके फिल हो गया। इलास्टिक है, लोड हटा, वापस आ गया। बताओ कितना बढ़िया रहा। अगर ये वाइट्स नहीं देते तो वो बाहर भागता, और बाहर भागता तो दिक्कत की बात थी। दैट्स वाई वी हैव कंसीडर्ड द बिटुमिन कंटेंट करेस्पॉन्डिंग टू द 4% एयर वाइट्स। इसलिए हम इंटेंशनली कुछ वाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं
ताकि बिटुमिन हमारा इसी पेमेंट पर है और सभी मटेरियल को प्रॉपरली होल्ड करके रखे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके का, सर लोड ना आने, वो बाहर कैसे आएगा, एक बार रिपीट करो ना। बेटा एक बात बताओ, अंदर बिल्कुल कहीं जगह ही नहीं है तो कहां जाएगा? अंदर बिल्कुल कहीं कोई जगह ही नहीं है, इस ढक्कन को पकड़ो, बोतल को, तुम तोड़वाओगे बोतल, हम समझ गए। किसी न किसी दिन कुछ होगा गड़बड़। हाँ? तो एक टाइम ऐसा आएगा, अब भरे रहो पानी, भरे रहो, अंदर जगह ही नहीं है, फटेगी ना बोतल। क्या बोलते हो? बोलो। बहुत ज्यादा प्रेशर जब हो जाएगा तो ढक्कन अक्कन निकलेगा बाहर की नहीं निकलेगा तोड़ ताड़ के? तो जब अंदर कहीं कुछ जगह ही नहीं है, पेमेंट में जीरो वाइड्स हैं, तो ऊपर ही तो रास्ता है, भागेगा कहीं ना कहीं, जाएगा तो है ही है ना भाई प्रदीप। और अगर वो टॉप सरफेस में आ गया, पहिए के साथ टाटा बाय बाय कर लेगा, पहिए के साथ टाटा बाय बाय हो जाएगा। बिटुमिन गैप, थोड़े दिन बाद कोर्स एग्रीगेट गैप, थोड़े दिन बाद फाइन एग्रीगेट गैप, थोड़े दिन बाद जब देखने गए तो वहां मिल रहा गड्ढा। पेमेंट इसलिए प्रोवाइड करी थी ताकि व्हीकल स्मूथली मूव करे, गड्ढा हो जाएगा इस रोड में तो कहां से व्हीकल स्मूथली मूव कर पाएगा? काहे का कंफर्ट, काहे की सेफ्टी, काहे की इफिशियंसी, पहले दिन से जो मेहनत शुरू करी थी कि पूरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और इसी स्कोप के साथ पढ़ेंगे, इसी उम्मीद के साथ पढ़ेंगे, इसी उम्मीद के साथ पढ़ेंगे कि हमारे यूजर की सेफ्टी मैक्सिमम हो, हमारे रोड की इफिशियंसी मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल जर्नी हम बना पाए। कभी हाईवे में जाओ, कभी हाईवे में जाओ, लिखा रहता है, देखा है? कभी हाईवे में जाओगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, यात्रा करने के लिए धन्यवाद, पुनः पधारिए। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इन रोड्स पे अपने ट्रेवलिंग को कंप्लीट किया, जर्नी को कंप्लीट किया, और ये चीज वहां पर लिखी रहती है। क्लियर है बेटा? तो दैट्स व्हाई वी हैव प्रोवाइडेड द एयर वाइड्स करस्पॉन्डिंग टू द 4%, और उसके 4% एयर वाइड्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग विटामिन कंटेंट को फाइंड आउट करते हैं, और उसी विटामिन कंटेंट को हम लोगों ने कंसीडर किया टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। तो आई होप द एंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। तो बेटा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन, और हम लोगों ने हाईवे मटेरियल की बातचीत को कर लिया है यहां पर कंप्लीट। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन फॉर द हाईवे मटेरियल। तो अब तक हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर जो हमारा था दैट वाज द इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर जो हम लोगों ने हाईवे इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया वो चैप्टर हमारा था जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड। थर्ड चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड दैट वाज द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। और फोर्थ चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जो कि था हमारा हाईवे मटेरियल। सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग। तो कल की क्लासेस में मॉर्निंग से आपका डिस्कशन स्टार्ट होगा रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द पेमेंट, जहां पर बेटा हम लोग बातचीत करने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग की, हम लोग बातचीत करेंगे रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग की। तो यस, टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर दिस कोर्स फॉर द हाईवे इंजीनियरिंग। तो अभी आप इस पोजीशन पे हैं कि यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू द हाईवे मटेरियल। तो हाईवे मटेरियल के सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। क्लास को यहां पर मैं करूंगा एंड, बट उसके पहले मैं स्क्रीन को देखना चाह रहा हूं कैसा, बताओ कैसा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो फटाफट सभी लोग स्क्रीन को कर देंगे लाल, और हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग 9 AM। कोई भी बेटा क्लास मिस मत करना। कल आपकी जो क्लासेस होने वाली है पूरी क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और उस चैप्टर से गेट में 2 मार्क का प्रॉब्लम आता ही आता है। तो केवल कल की जो पूरी क्लासेस होने वाली है उससे आपको गेट में मिनिमम 2 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है? तो डू अटेंड द क्लास।
सभी क्लासेस को टाइम पे ज्वाइन करेंगे। मॉर्निंग बेटा मिलते हैं 9 AM। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन बेटा, कीप लर्निंग। थैंक यू।